हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर बनना आप लोग को स्वागत है। आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर के आया है जो कि यह 10वीं कक्षा का है और मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर जो अब की बार जो जारी किया गया है 2026 में, उसका क्वेश्चन पेपर लेकर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आया है जो कि यह हिंदी का है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बिना रुके हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह जो है हिंदी का है। अब 100 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उनमें से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, सब डिटेल इसमें लिखा होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एन्यूलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया था। इसका जो हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन ललाई सिंह यादव ने किया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी थी, जाति प्रथा कैसी प्रथा है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन गंभीरता दोष से युक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया। तो यह जो है निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया था। इसका 3 नंबर का जो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है। सतत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त करके साथ एकाकर होने की प्रेरणा देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर गोविंद के साथ। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। दही वाली मगमा शीर्षक कहानी कन्नड़ भाषा से हिंदी के अनुवाद किसने किया था। हिंदी यानी दही वाली मगमा का जो कन्नड़ भाषा है उसका जो हिंदी अनुवादक था कौन था। तो बी.आर. नारायण था। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं क्या कर रहा है। दही वाली मगमा से कर्जा किसने मांगा। दही वाली मगमा से कर्ज किसने मांगा। तो यह रगम्पा। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन पर चलते हैं। नली बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। नली बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन पटना कॉलेजिएट स्कूल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है। सीमा, आलो, आरती, ये तो है, ये हो जाएगा मोहिनी। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन में कर रहा है कवि रस खां किस छंद में सिद्ध थे। तो कवि रस खान किस छंद में सिद्ध थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवैया। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखते हैं। कवि रस खां के आराध्य है। कवि रस खान के आराध्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन कृष्ण। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग साहस क्यों मुरझा गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बाढ़ के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया था। तो बड़े लड़के को, उसका नाम था च्युत। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को स्वीकार कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन नाइट की उपाधि। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म को। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन प्रेम की पीर के कवि है। प्रेम की पीर के कवि कौन है इसमें। इसका सही आंसर हो जाएगा घनानंद। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन प्रेमिका सुजान के आंगन में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजराती, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर मंगू जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का सलाह देने लगा। तो यह जो है बी नंबर ऑप्शन कुसुम को देखकर। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आलेख पर्व के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है। कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है, इसका सही आंसर हो जाएगा वात्स्यायन। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन भारतेंदु युग के। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन विदेशी विद्या पढ़कर। अगला है
कहानीकार सुजान का वास्तविक नाम क्या है? कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? सुजाता का वास्तविक नाम, इसका सही हो जाएगा एस रंगराजन। एस रंगराजन, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 24 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नगर शीर्षक कहानी में बल्ली अमाल अपनी लड़की पंपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के लिए विभाग के बाहर बरामदे पर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। किसका प्रतीक्षा कर रही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग को डी नंबर ऑप्शन, बहिरंग रोगी विभाग के। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक है, इसका सही आंसर गुणाकार मूल्य, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी नंबर ऑप्शन, भोज। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में किनकी आरंभ रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य के प्रेम कवि के संवेदनाशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुमित्रानंद पंत की। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 18वें क्वेश्चन में कह रहा है, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 28 नंबर का सी नंबर, पेड़ों के नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 नंबर में धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवादित किसने किया था? इसका सही आंसर सामरदयम। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद माँ को बारी बारी से रखने का निर्णय लिया? तो इसका हो जाएगा होली के बाद, डी नंबर ऑप्शन इसका सही था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता के अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुनरावृत्ति थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, डिप्टी कलेक्ट्री, डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 32 नंबर में। लेखक के आधार पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, लेखक के साले साहब। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन पर 34 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हाल क्या बनने वाला है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, राजतंत्र में। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ है? इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सी नंबर ऑप्शन था इसका सही। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरत की प्रतीक अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा संगीत भारतीय की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का सी नंबर ऑप्शन, स्कूटर से। 36 नंबर क्या बोलते हैं? हितोपदेश शीर्षक कविता की सूरत का प्रतीक अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर से, परमाणु बम के कारण से। अगला क्वेश्चन चलते हैं 38 नंबर में। पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इन दिनों से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है, अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कितनी का शीर्षक है ल मदा मोलेल द अविन्यो? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, पिकासो का। अगला क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर पर। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, मक्खी का। अगला 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 नंबर विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मनी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नौकर की कमीज। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के गौ वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, कुटता हुआ गमले से, डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नौबत खाने में इबाबत शीर्षक पाठ साहित्य के लिए किस विधा की रचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, व्यक्ति चरित्र की। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी पंच गंगा घाट स्थित किस मंदिर की डायोडी का नौबत खाना और नौबत खाने से
निकलने वाला मंगल ध्वनि का जिक्र है? ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीलिकबांग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवानंद दास रचित किस कवि ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ कवि ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन वनलता सेन को। अगला क्वेश्चन चलते हैं लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 46 नंबर का डी, कपास के पेड़ पर। अगला है महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है? महात्मा गांधी के पिता का नाम, महात्मा गांधी के माता का नाम क्या है? 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं महात्मा गांधी के माता का नाम क्या है? पुतली बाई। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अहिंसक प्रतिरोधक से। बी नंबर ऑप्शन सही था इसका। उनका निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध में रस्योन्मुखता है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन होगा, रेनर मारिया रिल्के। निम्नलिखित में किस कवि के काव्य शैली गीतात्मक और भावबोधक में रहस्योन्मुखता है? इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, कवि के कपालों पर। कवि के कपालों पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 50 बोले थे, उसमें 50 बता दिए, 100 में ऑब्जेक्टिव है 50 ही बनाना है, उनमें से आराम से 50 बता दिए, 50 फिर देखते हैं। अय वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? ए कहाँ से बोला जाता है? कंठ और तालु से बोला जाता है। अगला है लौ का उच्चारण स्थान क्या है? लौ दांत से होता है। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है? इसका जो 5 होता है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में अघोष वर्ण है, इसका सही आंसर अघोष वर्ण ठ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 55 नंबर में कह रहा है जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघु रहती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका 55 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, अनुनासिक। इसका आंसर हो जाएगा अनुनासिक। अगला क्वेश्चन चलते हैं 56 नंबर में, देखते हैं क्या कर रहा है। उस सुर को क्या कहते हैं? उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, अनुतान। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार को क्या कहते हैं? तो उसको जो है संधि कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। प फ ब भ म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वर का उच्चारण होता है? तो पहले वाले अनुस्वर का उच्चारण होता है, तो इसका सही आंसर म के समान। अगला क्वेश्चन चलते हैं 59 नंबर में, देखते हैं क्या कर रहा है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये तो सभी को पता है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अंग्रेजी के जिन शब्दों का अर्थ ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ऊर्ध्वाधर चंद का। अगला क्वेश्चन चलते हैं 61 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है तो शयन जो होता है स्वर। सी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है पंचम शब्द का संधि विच्छेद, इसका से पम जोड़ चम, पंचम। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या। यदि तत्सम शब्द में तालव स हो तो तद्भाव में कौन सा वर्ण होगा? तत्सम शब्दों में तालव स हो तो उसके तद्भाव में कौन वर्ण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्व। डी नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? तो पूर्ण विराम यह है, सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 65 नंबर में। कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनता है लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? इसको क्या कहते हैं? यह जो होता है योग चिन्ह को कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। 66 नंबर पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन दरवाचक संज्ञा है? तो इनमें से है पानी दरवाचक संज्ञा है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 67 नंबर में शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, लिंग। डी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नारी वृंद। 69 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को ए नंबर, चित्रकला। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, इत्र। निम्नलिखित में कौन विभक्तियाँ अधिकरण कारक के है? तो अधिकरण कारक के होता है यह सी नंबर ऑप्शन इसका, में पर। अधिकरण कारक के
में पर हो जाएगा इसका आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कर रहा है। जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायता क्रिया आती है उसे उनमें आती है उनमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 का बी नंबर ऑप्शन, ने का प्रयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। लड़का पेड़ से गिरता है, इस वाक्य में कौन कारक है? लड़का पेड़ से गिरता है, इसका जो होगा अपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वाक्य से अलग होने वाला शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, पद कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो यह जो है 11 ठो हिंदी में कुल स्वर्गनाम की संख्या है। ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह, वे, यह, ये, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? इसका 76 नंबर का ए हो जाएगा, अन्य पुरुष से। ए नंबर ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, विशेष्य। 78 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अक्षित्र या बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण है, इस वाक्य में प्रविशेषण है बड़े, बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातु। अगला क्वेश्चन चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन कालवाचक अवयव है? निम्नलिखित में कौन कालवाचक अवयव है? इसका सी नंबर ऑप्शन, अब से इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन बलदायक निपात है? निम्नलिखित में बलदायक निपात है 81 नंबर क्वेश्चन में, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो ही ता पर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? इसका बी नंबर, चंचू। अगला क्वेश्चन चलते हैं 84 पर। सुभाषित शब्द का उपसर्ग होगा, सुभाषित का उपसर्ग होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, सु। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 85 नंबर में। खिंचाव शब्द में कौन प्रत्यय है? खिंचाव शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसका हो जाएगा अव प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विचरण, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है 86 का। 87 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो ए नंबर ऑप्शन, चरितार्थ। सौर शब्द में कौन अर्थ होता है? सौर में, इसका 88 नंबर में ए नंबर ऑप्शन, सलिका, ए नंबर सलिका हो जाएगा। 89 नंबर में निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। इसका सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 90 नंबर में अल्प शब्द का विपार्थक शब्द क्या होता है? अल्प शब्द का विपार्थक शब्द क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर से, बहु, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो किए गए उपकारों को मानता है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है? तो इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, कृतज्ञ। 92 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जो बहुत बोलता है, वाक्य खंड के लिए कौन शब्द होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, वाचाल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं 93 नंबर में। इंद्र शब्द का परिवाची शब्द, इंद्र का परिवाची वर्ज हो जाएगा बज्री, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नौका शब्द का परिवाची शब्द, नौका शब्द का परिवाची शब्द है नौका का, ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा उडप। अगला क्वेश्चन चलते हैं 95 नंबर में। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, लड़की ने दही गिरा दी। 96 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, तो इसका 96 नंबर का सी नंबर ऑप्शन, मेरे लिए पढ़ता है। 97 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल कड़ा रखना मुहावरे का अर्थ होता है, दिल कड़ा रखना मुहावरे का अर्थ होता है साहस करना। अगला है, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98 नंबर का डी नंबर, घुटने टेकना। अगला क्वेश्चन चलते हैं 98 का 99 चलते हैं। आप भला तो जग भला लोकोक्तिया का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार का अच्छाई मालूम पड़ता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पर। देसी मुर्गी बिलैती बोल लोकंतिया है, देसी मुर्गी बिलैती बोल, इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, अन्न की नकल में अपनी असलियता गंवाना। तो आप लोगों को यह जो है एक सब्जेक्टिव हम बता दिए, इधर सब्जेक्टिव है, सब बता है, इसको बनाना है, इनमें से सब एक ठो गद्यांश बनाना है। उसके बाद देखते हैं, देखो इसमें क्या पूछा,
भारतीय किसान की समस्या का साधना, यह जो है निबंध पूछा है। उसके बाद पूछा महंगाई पर। उसके बाद अगला है मेरे प्रिय खेल। उसके बाद अगला पूछा है वर्षा ऋतु। उसके बाद पूछा गया है हमारे पड़ोसी। अगला उसके बाद देखिए पूछा गया है पुस्तक खरीदने के लिए पैसे की मांग करते हुए अपने पिताजी के पास पत्र लिखना है, जिसलिए मैं प्रज्वल पिताजी सादर प्रणाम, मैं कुशलपूर्वक हूँ, आप भी कुशलपूर्वक होंगे। तो उसमें बुक के बारे में बोलना है, मांगना है। इनमें से बोल रहा है पाँच ही का बताइए। भीमराव अम्बेडकर का विडम्बना का बात बताएं, लेखक अशोक वाजपेयी का बताएं। सब जो दिया हुआ है एकदम सब आसान आसान है, अगर आप लोग मेहनत कर ले। बहु नजमा से सॉस मगमा को मनाने के लिए कौन सी तरीका अपनाई, ये भी पढ़ाए हैं, ये भी बना धरती विश्वास शीर्षक कहानी में किसका विश्वास किस पर से हटा हुआ है। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि सबको मिल सके। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।